गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। लो, और इनको क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अकलदार आ गए। एक अक्लदारनी आ गए। ये पिंपल देख रहे हैं आप, इसको मैंने कोई एक टीवी स्टिक लगा के, कोई पाउडर लगा के, इंडियन लगा के छुपाया है। और एक मेरे फेवरेट फूड ब्रांड की शूट है, और जिसके लिए मुझे ऐसे पिक्चर खिंचवानी है और फिर ऐसे पिक्चर खिंचवानी है, और नीचे लिखा है आयशा अब्रार के वो खाने कि वो आपकी स्किन अच्छी और हेल्थ और डाइट और ये वो, और मेरा पिंपल देखें आप। अनुषा आज ज़्यादा फिक्र नहीं करो, क्योंकि मगर अनुषा आज छूट है इसका, इस पिंपल का मैं क्या करूं, यहाँ भी हुआ है, यहाँ ये, एंड आई हैड गुड स्किन, मेरी स्किन बड़ी अच्छी थी पहले। मेरे पास एक टूथपेस्ट पड़ा हुआ है, वो हल्का सा निकाल के लगा लो ऊपर, वो ड्राई कर देगा। मैंने सुना है हाँ, वो ड्राई कर दो, ठीक हो जाएगा। हाँ, एक दिन में हो जाएगा। मैं आपसे पहले कभी पूछा करती थी ना कि बाजी ये फुंसियों फोड़ों के ऊपर ये देखो, फुंसी नहीं है, ये पिंपल है। फोड़े, मगर इट्स लाइक जो भी, लेकिन इसमें दर्द भी हो रहा है। वाह, अब जब दर्द हो रहा था आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम करते हैं, रुके। ये सारी चीजें छोड़े, आए बाजी, मैं आपका इलाज करूँ। क्या? ये फाड़ देती हूँ। बिजली फाड़ना नहीं है, इसे दाग छोड़ देगा महीनों का। ऐसे ये देखा थूका, ऐसे नकली डॉक्टरों से जो है वो होशियार रहे, वो गली गली पे लिखा होता है ना, तो इन्हीं के लिए लिखा होता है। बिजली देखो, पहले मेरी बात सुनो जी। हाँ अनुषा, इसको बताओ कि इसको ऐसे फाड़ते नहीं है पिंपल को, और ये कोई इलाज निशान छोड़ देता है, फिर महीनों तक शक्ल पे रहता है। इसकी अंदर जो बैक्टीरिया है ठीक तरीके से निकलता नहीं है फाड़ने से। जबकि मैंने भी बहुत लोगों को सुना है, कहते थे कि आओ पिंपल फाड़ देते हैं तुम्हारा, फाड़ देंगे तो वो चले जाएगा, ऐसे फाड़ते नहीं है। मगर अनुषा, मुझे ये पता करना है कि वैसे ओवरऑल जनरली आप अच्छी स्किन कैसे रखें, क्योंकि हम ये कल बात भी कर रहे थे नसीब खान के स्ट्रेस में, जब मैं या अनुषा किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो वो चेहरे पे हल्के आपको दिख जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। मैं तो आपको सीधा एक बात कहूँगी, आप कार के जो हमारी कार की चीजें होती है ना, इसी से रेमेडी कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। एक काम करें, आप साबुन लगाना छोड़ दें, आप बेसन से मुंह धोएं। अच्छा। बेसन से ये होगा कि उसमें कोई केमिकल भी नहीं होता और उसमें कोई ऐसी चीजें भी नहीं मिली होती जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। और सबसे ज्यादा ये चिकनी मिट्टी होती है ना बाजी, जो हम लोग खा भी जाते हैं, उसको आप पानी में भिगोएं और वो अपने चेहरे पे लगा लें। एक नाहिद अंसारी साहब है, और उसके बाद माशाल्लाह बिजली तो है, बीच में कोई है थोड़ी बिजली आपा के टोटके। लेकिन बिजली तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, क्या पता, मगर इसके लिए भी जरूरी है कि अच्छा बेसन फॉर इंस्टेंस मुझे, मेरा ये काम नहीं है, मैं हर्बलिस्ट नहीं हूँ और मैं खाना खाने के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, हर्बलिस्ट नहीं हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो बेसन कौन से स्किन पे लगाया जाए, या फिर मुल्तानी मिट्टी कौन सी स्किन की क्वालिटी या जैसे ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। Now it's a very common problem that acne is not just for women but also for men. उन पे भी बहुत ज्यादा एक्ने। तो मैं आप लोगों की बात से ना बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। क्यों? बात ये है कि जब पुराने जमाने में जब ये सारी चीजें, ये फैशियल ये क्रीमें नहीं हुआ करती थी, तब जो है ना सब लोग कार के अंदर ही जो है ना यही सारी चीजें लगाया करते थे, और ये चीजों को नहीं सोचते थे कि हाँ ये हो जाएगा, इसको लगाने से ये हो जाएगा, स्किन पे ये ना लगा, ये सारी चीजें, ये सब क्या हुआ। पुराने जमाने में लोग मॉप का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, पोछे का इस्तेमाल करते थे। कर लो, ये मॉप नहीं है, झाड़ू है। मैंने बचपन से थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन मैंने भी बचपन से एक जो चीजें जो पढ़ते हुए आई हूँ वो तुम्हें जरूर बताऊंगी, जो हमें लगता है कि हमेशा स्किन के लिए अच्छी होती है। पहले तो बहुत ज्यादा पानी पिया करो, लोग कहते हैं दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है। आई डू ट्राई। ठीक है, वो तुम कोशिश करती हो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमारा जो शोबा है वो ऐसा है कि हम टीवी पे रोज काम करते हैं, तो हम रोज मेकअप लगाते हैं, तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हम इस मेकअप को साफ करते हैं और उतारते हैं, अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं। और ये सिर्फ आयशा मेरे लिए नहीं है, बल्कि जितनी लेडीज इस वक्त देख रही हैं, जेंट्स भी इस वक्त देख रहे हैं, रात में जब आप धूल से, मिट्टी से, मेकअप से जो भी वापस घर आते हैं तो अपनी स्किन को साफ करके धो के फिर सोएं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें वो मॉइस्चराइज कहते हैं स्किन को करना एक बार। फिर अब तो सर्दियाँ आ जाएंगी तो मॉइस्चराइज करने का जो पूरा एक जो रद्दो अमल है वो तो हर कोई आके कहेगा कि प्लीज़ यू नो कीप योर स्किन हाइड्रेटेड बट मॉइस्चराइज ऑल्सो। ज़्यादा अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं,
पूरे दिन आपके हाथ सब्जियों में है, बिजली के कपड़ों पे है, इस पौधे को साफ कर रहे हैं, बिजली के कपड़ों से क्या पोछा लगता है? देखे अगर मैं यूं करूं तो कहते हैं कि आपकी जितनी सारी हाथों में बैक्टीरिया जमा हो जाती है वो आपके चेहरे पे लग रही होती है, तो वो भी एक टिप है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी स्किन टाइप को तो जाने, वही बात कि मेरी स्किन अगर ऑयली है, भाई तो आयशा ने अच्छी बात की कि क्या मैं बेसन लगा सकती हूँ, मेरी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो जाएगी, शायद मुझे बेसन की नहीं ज़रूरत, शायद मुझे सिर्फ अपनी स्किन को पानी और हल्के से सोप के साथ धोने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जी 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 ये आपकी जो बातें हैं ना, इसके साथ में आपकी एक बात और भी ज्वाइंट कर दे और ज्वाइंट ये करना है कि हाथ जो आपके जा रहे हैं ना मुल्तान से, मुल्तानी मिट्टी से जो हाँ क्या बात है, हलवा मुंह पे डाल ले। ये जो तौलिया यूज करते हैं ना, एक ही कार के लोग सारे तौलिया सब लोग यूज कर रहे हो। आप अपने अच्छा लोग अक्सर बोलते हैं कि आपके घर की सफाई किचन से या वॉशरूम को देख के पता चलती है, ये ठीक है, लेकिन आपके घर के टॉवल्स में कहीं भी जाती हूँ ना, अगर मुझे कोई टॉवल में से स्मेल आ रही है, नहीं मुझे अपने पास मेरे टिश्यू नैपकिन्स रखने हैं। टॉयलेट पेपर हल्का सा लें और उसी को फोल्ड करें, टिश्यू ही होता है वो, बिल्कुल ठीक है जी। इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। तुम पिंपल ना फाड़ने की कोशिश करो, मैंने तो मेरे पास भी दो एक मिनट फाड़ने से कुछ होता है वैसे जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। एक्चुअली मेरी स्किन भी ठीक नहीं है वैसे, इसीलिए मैंने कॉल करके बुला लिया है। अच्छा सही किया, बिल्कुल सही किया। अच्छा जनरली मुझे बताइए एक सवाल है कि हम लोग सारे पूरे आवाम को बताएं, पिंपल्स की बातें कर रहे थे, टीवी पे आना होता है जिन लोगों ने, उनके लिए तो चलो बुरा होता है क्योंकि उनको जरा अच्छा दिखना होता है, आम तौर पर क्या ये कोई बुरी चीज है? यार देखो अच्छी चीज़ भी नहीं है ना, क्योंकि आपकी स्किन पे बैक्टीरिया जमा हो रहा है, तो ये पता करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़े अगली लग रहे हैं अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, नहीं, चलो अगर आपको एक्ने का जेन्युइन इशू है तो हमें कभी किसी का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। हमारी स्किन जो है वो इस तरीके से, अब इसके ऊपर अगर बहुत बड़े बड़े दाने निकल रहे हैं, इट मीन्स इसकी केयर सही नहीं हो रही, इट मीन्स आपकी स्किन के अंदर बैक्टीरिया जमा हो रहा है, इट मीन्स आपकी क्लेंजिंग सही नहीं हो रही, आप काफ़ी पानी नहीं दे रहे, आप स्ट्रेस, सो इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिविटी। तो इसलिए एक्नी इज स्टिल नॉट गुड, क्योंकि ये तो फोटोशॉप में भी चले जाएगा, चलो लेकिन एस्थेटिकली भी फिर हम चीज़ें वही करते हैं जो हमें प्लीजिंग लगती हैं। क्यों कहते हैं हरियाली में बैठो और मिट्टी और सीमेंट के ऊपर ना बैठो, बिल्डिंग ना देखते रहो पूरे दिन, क्योंकि कुछ चीज़ें एस्थेटिकली प्लीजिंग है, whether you like it or not। अच्छा आई एब्सोल्युटली एग्री। और ये नसीब खान का सवाल भी बड़ा अच्छा है कि देयर इज अ थिन लाइन कि जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि जी पिंपल होना या एक्नी होना एक इतना बड़ा मसला है, खासतौर पे टीनेजर्स में मैं देखती हूँ। आई नो समबडी हु इज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड की एक बेसिकली कज़न है और उनको सीवियर एक्नी है। अब वो वेट कर रही है कि एक स्पेसिफिक एज जो है वो गुजर जाए, उसके बाद वो आइसोट्रेटिनॉइन और बहुत सारी चीज़ें फिर वो कर सकती है स्किन को ट्रीट करने के लिए बेहतर से। इस वक्त उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है जो उस एज की बच्ची का, उस कैलिबर की बच्ची का होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके फेस में पिंपल है, ठीक है, ये ज़रूर सोचे कि बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, बीमारी इसको क्योर करना चाहिए, बट आपका कॉन्फिडेंस इससे कम नहीं होना चाहिए, आपकी सेल्फ एस्टीम इससे कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एक दो पिंपल जरूर रखें। हाँ बिल्कुल, और हर चीज़ के बारे में आई थिंक नाउ माशाल्लाह इवन पाकिस्तान में वो टाइम आ गया जहाँ पे लोग अपने कंडीशन से एम्बैरेस्ड नहीं हैं, वो उसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं। ट्रू, चाहे कोई भी उनको कंडीशन हो। ट्रू जी, जैसे बिजली को कंडीशन है कि वो जी के वो सवाल बहुत जो भी नहीं आ रहा है, चले छोड़ मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये कंडीशन है कि मेरे मुझे जोक भी नहीं आ रहा है। वो बनाना वाला जोक ही रखे हैं ना, बनाना एक बनाना। चले बाजी आप, नहीं मेरे पास एक और जोक है अंग्रेजी में वैसे। नहीं, एक लड़का लड़की को इम्प्रेस कर रहा होता है, तो कहता है कि यू वांट टू हियर द स्टोरी अबाउट द रोप, रस्सी के बारे में वो कहानी सुननी है। तो लड़की बैठती है और कहती है क्या है वो कहानी, वो कहता है चलो लेट्स जस्ट स्किप इट। रस्सी और स्किपिंग, समझ आया आपको? यही था जोक, और इस जोक में जोक वाली बात ये थी कि यही था जोक। और इसी जोक के साथ थैंक यू मेरे पास एक कलेक्शन है, एक दिन मैं किताब खोल के सबको भाई क्या कहने, पालक क्या कहने है ना, अल्लाह का करम है बड़ा। अच्छा जोक्स का पालक और मेथी की जगह बना लो, ठीक है जनाब। हेलो फ्रेंड्स, पालक खा लो। तो आज हम बेसिकली जैसे मीट लेस पूरा एक वीक मना रहे हैं, तो आज हम मना रहे हैं रसमसी मेथी पालक। रसमसी इसका नाम क्यों है आपको रेसिपी के दरमियान पता चलेगा। अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने तकरीबन 3 खाने के चमचे ऑयल ले लिया, उसमें एक छोटे से साइज़ का प्याज, ट्रांसपेरेंट कीजिएगा, गोल्डन ब्राउन नहीं,
वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा पकाने के बाद 3 टमाटर, ये क्योंकि देर में करने वाला काम था इसलिए मैंने करके रखा है। उसको इतना भूने कि मसाला बन जाए, और साथ में हल्का सा सॉल्ट ऐड करें और हरी मिर्च। पालक या फिर कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर आप एक पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल से बना रहे हैं तो कभी भी उसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करें, बिकॉज हरी मिर्च गोज द बेस्ट विद इट। अच्छा, तो हरी मिर्च हमने ये 2 ऐड कर दी चॉप करके। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पहले से हमारे पास बॉयल हुई हुई रखी है पालक और पहले से बॉयल हुई हुई मेथी। साथ में हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, अब बताती हूँ रसमसी का मीनिंग है इस रेसिपी के लिए खास तौर पे, वो ये है रसमसी। और कहाँ की डिश है एक बार फिर? रसमसी। हाँ, लेकिन डिश कहाँ की है? डिश कहाँ की? ओह, दिस इज पाकिस्तानी। मेथी, पालक। ओह, रसमसी बेसिकली एक एडजेक्टिव है अनुषे, कि जब हम पालक खाते हैं तो यूजुअली पालक जो होती है वो ड्राई होती है। मुझे पर्सनली पालक बचपन में पसंद इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे घर में हमेशा ड्राई पालक बनी है। देन आई हैड पालक जो कि बहुत मसाले वाली थी, टमाटर भी थे उसमें, प्याज भी थे, नमक भी कम था। तो इसलिए फिर मैंने ये रेसिपी जो आज बना रही हूँ उसमें एक चेंज ये किया है, जिसकी वजह से आपको पालक और ज़्यादा अच्छी लग सकती है, कि पालक का पहले बहुत सारा मसाला बनाएं। मसाला बनाने के बाद उसमें हल्की सी ब्लैंच की हुई पालक अगर ऐड करेंगे ना तो आपको ड्राई नहीं लगेगी पालक खाने में। और इसके साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, और पानी मैं इस पर काफ़ी सारा ऐड करूँगी बिकॉज इसका अभी एक मसाला सा बनेगा और इसकी बनने के बाद शक्ल जो है ना सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी। सो इट वुड बी रियली नाइस टू लुक एट। ऑलरेडी साउंडिंग मेरा आपसे बाजी सवाल है। बिजी, आपके सवाल से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ बिजली, ऐसा करें, ये जो मैं छुट्टी लूंगी ना तो आप होस्ट कर लें, ज़्यादा खर्चा भी कम हो जाएगा। बिजी, आपके जो सवाल बात तो बहुत है ना, क्या चंगी बात की है। आपका जो सवाल है वो आप कौन से तोते से निकलवाती है? रोज एक सवाल हाजिर होता है बिजली का। बिजली, तुम तोता लेकर आओ यहाँ पे। बाजी, मैं इतना बड़ा तोता आपके कार में घूम रहा हूँ, फिर भी तोता चाहिए, बताओ जरा। तोता बाजी, रेसिपी कार्ड हमारा ऑन है, बाय द वे, रेसिपी कार्ड इज ऑन। मेथी जो है सर्दियों में मिलती है, ठीक है। बहुत से हमारे सब्जी वाले ने झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं ये मेथी है, जबकि वो होता लूसन है। ठीक है, लूसन को मेथी बना के, तो एक तो उसकी निशानी बताए कि मेथी की क्या निशानी के वो कौन से, क्योंकि लूसन के पत्ते और मेथी के पत्ते थोड़े मिक्स रहते हैं। दूसरी जो एक तो बड़ी मेथी आती है और एक छोटी वाली मेथी आती है। जो छोटी वाली मेथी में होती है बाजी, उसमें क्या जायका होता है, और जो बड़ी मेथी है उसका क्या जायका, इन दोनों का फर्क बताए और मैं इसको साफ करूँगी। नहीं, छोटी वाली जो मेथी होती है वो होती है सबसे ज्यादा फ्लेवरफुल। ऑलवेज रिमेंबर, वेदर इट्स गार्लिक, चाहे लहसुन हो, चाहे पालक हो, कोई भी चीज़ हो, जितनी वो बेबी होगी, जितनी वो छोटी होगी, जैसे बेबी स्पिनच है, उसमें जो फ्लेवर होगा वो कभी भी बड़ी वाली में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो मिलाए जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो है वो उगती है एक जाइगेंटिक साइज, तो उसमें वो फ्लेवर नहीं होता। हमेशा मेथी अगर आपके पास ऑप्शन है बड़ी छोटी तो छोटी लें, नंबर 1। नंबर 2, मेथी की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि मेथी के पत्ते को तोड़ें, हल्का सा हाथ से साफ करें, उसी वक्त, मैं लिटरली उसी वक्त खा के देखती हूँ। मेथी एक ऐसी चीज़ है जो आप कच्ची भी थोड़ी बहुत खा सकते हैं। वाई? बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई रेसिपी होती है और उसमें आखिर में कसूरी मेथी या सूखी मेथी ऐड होती है तो किया क्या जाता है कि ढक्कन को आप रख दें ऊपर, कवर कर दें, एंड उसके ऊपर कच्ची मेथी, बिल्कुल ड्राइड कच्ची मेथी एज इट इज़ रखें, उसको हाथ से मसल के आखिर में ऐड करें। सो यू कैन हैव कच्ची मेथी एंड वो इतनी फ्लेवरफुल होती है, जैसे अभी मुझे महक आनी शुरू हो गई है मेथी की। तो ये महक इतनी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है जो आपको पता चल जाता है कि ये मेथी ही है। मेथी ही अच्छा है। मुझे तुम्हारे अच्छे सवालों के लिए ना आज तुम्हारे लिए एक तोहफा है। साफ नहीं करो, ये बहुत महंगा तोहफा है, इसको मैं साफ करूँगी, रख दें अभी, क्योंकि मैं 1 साल से इसको ही साफ कर रही हूँ। 1 साल नहीं हुए, 2-4 महीने हुए हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, इसमें मैं टोटो तो चलेगा तुम्हारा। फॉर अ चेंज थोड़े से आलू भी ऐड कर देती हूँ और बाकी के आलूओं की हम बनाएंगे सैलेड। इस आलू को ऐड करके हल्की आंच पे अब इसको हम रख देंगे पकने के लिए, ठीक है। अच्छा बाजी, एक मेरा सवाल और है। यस, कि पालक की जो डंडियाँ होती है ना, हाँ, लोग अक्सर उसको पूरा काट के सिर्फ बेटी तुम्हें सिर्फ 2 सवाल पूछने की इजाजत है सेगमेंट में। आशा को अपनी रेसिपी समझाने दो। हाँ, पालक की जो डंडियाँ होती हैं उसको हमेशा इस्तेमाल करिए। अच्छा, मेरा बहुत से लोग उसको फेंक देते हैं। पालक की जो डंडियाँ होती है, जैसे आप कभी पालक पनीर, क्योंकि आपको इंडिया का बहुत पता है, अनुषा गई हुई है, तो वो तो खैर बिल्कुल ही उसको जो मतलब ब्लेंड ही कर देते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आप पालक की डंडियों का एज इट इज़ इस्तेमाल करना, दे आर सॉफ्टर। इस वक्त मेथी जो है वो मैंने क्योंकि खुद नहीं उबाली, उसकी डंडियाँ मुझे अलग से उबली हुई मिली है। अगर मैं इसको उबालती तो मेथी की डंडियाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, वो मुंह में आके चबाई नहीं जाती। लेकिन पालक की डंडियाँ चबाई जाती हैं। पालक की आप जो स्टेम्स होते हैं वो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगला पार्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन, और ये जो फाइनल जो आयशा की जो टचेस हैं उस पर काम करेंगे। और आज ये जो बनाना शेक बना रहे हैं
आजकल माशाल्लाह कैफीन नहीं है आपकी चीज़ों में, तो मैं भी उसको पी सकती हूँ खुल के। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो वो भी देखिए कि नसीब खान जो है वो अपने काउंटर पे क्या बना रहे हैं। और बिजली जी और सवाल नहीं पूछ सकती तुम? अच्छा बाजी देखिए मेरे मतलब सवाल तुम्हारे बड़े सवाल थे, ठीक इतने है, आज लेकिन बात हो रही थी पिंपल की। बाजी पिंपल मेरे से सवाल तुम बड़े अलग बता दे। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। सलाम वालेकुम सिंगे दे। अच्छा चलो जी, ये बिजली के पहले या तो सवाल खत्म हो जाए या बातें खत्म हो जाए। कैसे हैं आप सारे? अब हम खा रहे हैं, आज नसीब खान के काउंटर पे बनाएंगे बनाना एंड वॉलनट शेक, अखरोट। अच्छा ठीक है, ठीक है, बना लो। तो इसके लिए जो हम लोगों ने चीजें तैयार की हैं, जो इकट्ठी की हैं, वो है 4 केले लिए, वो काट दिए हम लोगों ने, 2 कप दूध के, 50 ग्राम लिए हम लोगों ने अखरोट का, और साथ हम लोगों ने 1 मिनी बोल लिए 3 टेबलस्पून कह ले आइसिंग शुगर के, थोड़ी एडेड मिठास के लिए। नहीं अच्छा, पहली बात तो शुगर थोड़ा सा कम डालना, नहीं, तो क्योंकि मैंने भी ट्राई इसलिए करना है। वैसे तो वैसे अगर इसको जरा गाढ़ा करना है तो फिर आप आधा कप कंडेंस मिल्क का भी यूज ठीक कर है। सकते हो। दूसरा ये कि अगर आप शुगर इसमें कम डालेंगे तो ये काफ़ी हेल्दी बन सकता है। बिल्कुल अच्छा? बन सकता है। क्योंकि इसमें बनाना है, दूध है, अखरोट है, और वो बच्चे और बड़े जो सुबह सुबह दूध ले सकते हैं और लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते, जिनसे दूध हजम हो जाता है, मुझसे कम होता है, मुझे थोड़े थोड़े सिप्स लेनी होती हैं, लेकिन उनके लिए तो ये बेहतरीन नाश्ते का भी एक ऑल्टरनेट बन सकता है। बिल्कुल, अगर आप इसमें हनी डाल दें या इसमें 1 चम्मच पीनट बटर भी डाल दें, क्योंकि यू नो समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम कि आप अंडा बनाएं, ऑमलेट बनाएं, टोस्ट बनाएं, मक्खन बहुत डालें। अच्छी क्विक क्विक सी चीज़ बन जाएगी और हेल्दी भी होगी, एंड इट विल बी अ गुड फुल ब्रेकफास्ट। नसीब खान चलो एक काम करते हैं फिर, अभी मैं आपके लिए बिल्कुल इसमें शुगर डालता ही नहीं, ठीक है? बस, सही है, आप इसमें शुगर डालते ये हमारे नहीं लिए है, ठीक कर दिया तुमने। बोलते कि चलो जो लेकिन इसमें बच्चों है के लिए आप इसका। बिल्कुल डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसमें डाल दिया, दूध डाला है, अखरोट डाले 50 ग्राम, और मैंने 4 केले इस्तेमाल किए इस शेक को बनाने के लिए। अब इसी आइसिंग शुगर के बजाय अगर तुम इसमें शहद डाल देते तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। शहद भी डाल सकते हो आप, हाँ वो आप एंड पे डाल दो, साथ ब्लेंड नहीं करो, एंड पे डाल कैसे healthy और दो, option, एडेड फ्लेवर आ जाएगा उसमें, और टेक्सचर भी आ जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा, हाँ। वो सारे उसके फवायद हैं। अच्छा, हनी, ब्राउन शुगर, शहद, ये 3 चीज़ें जो ऑप्शन हमेशा हैं। नसीब खान की कोशिश ये भी होती है रोज़ एक ड्रिंक बनानी है, सो ही वांट्स टू हैव सम चेंज, कभी चीनी के साथ, कभी हनी के साथ, कभी ब्राउन शुगर, वैसे सो भी दैट कार्ड भी इसको चल जो रहा है आपके पसंद है। सामने। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कभी कभी हम पूरी आवाम के लिए भी काम है ना? कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे कि मुझे सिर्फ शहद पसंद है। नहीं तो लेकिन उम्मीद- आइसिंग शुगर इज अ गुड ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल। आई थिंक बड़ों के लिए आई थिंक शहद इज बेटर। शहद, हाँ, यस, जो लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अब लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस क्योंकि है। तुम अभी वेजिटेरियन वीक मना रही हो और ये काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है, एंड हम गोश्त बगैर रोज़ जो है नाश्ते को भी इंजॉय कर रहे हैं और अपने गेस्ट को भी खिला रहे हैं। Yes. जी नहीं ये हो गए तैयार भाई आपका बनाना एंड वॉलनट शेक, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है, जो मजे मजे की ड्रिंक्स है। और इसमें हमने इस बार अनुषा के कहने पे शुगर नहीं डाली, हमने कहा आई भाई थिंक जो बनाना में होगा। हाँ उसका अपना भी होगा, लेकिन मुझे तो जब मैं जरा बनाता हूँ हस्ब जायका के तो हिसाब जितने से। तुम्हारी मशीन में बाकी है, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के कर लो, देख लेते हैं, हम दोनों के हाँ, टेस्ट भी चेक चलो, कर ये भी लेंगे। देख लेते ये हैं, भी ये भी अच्छा देख आइडिया। अच्छा, ये मेरे बड़ी हिसाब अच्छी से चीज़ है ठीक हो कि जाएगा। जितना राइपेंड आप बनाना यूज़ करेंगे ना, जितना ज़्यादा पका हुआ, उतनी ही कम शुगर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, ये ठीक भी है, ये भी एक सही। tip है। हाँ, वो मीठा होते ही रहता है मजीद। अच्छा, तुम्हारे यहाँ रेसिपी तैयार हो गई है? रेसिपी रेडी है, मैं वेट कर रही थी कि मैं इसको सर्व करूं। नसीब खान की ड्रिंक को हम कवर कर चुके हैं, तो अब हम सर्व करते हैं हमारी रसमिसी मेथी पालक, जो आपको ड्राई नहीं लगेगी। अच्छा, मेथी पालक हमने कर दी सर्व। 1 अदद मैं इस पे हरी मिर्च ऐड करूंगी जस्ट फॉर द कलर, अमल याद आ रही है मुझे। है ना? अमल याद आ रही है हरी मिर्च के साथ। एंड 1 2 4 हमारे पास चेरी टमेटोज हैं जस्ट फॉर द कलर ब्रेकिंग, एंड दैट्स इट। अब झटपट हम साथ में बनाएंगे हमारी पोटैटो सैलेड। नाइस। एक आलू लिया, 1 लें 2 लें, उसको आलू को अच्छी तरह से आपने उबाल लिया। आई वुड से पहले आलू को छीलें, क्यूब्स में काटें और उसके बाद उबालें ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे फॉर द सैलेड। ठीक है। साथ में हमने क्या किया कि 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम इसमें ऐड की, जो टेट्रा पैक वाली होती है। 1 टेबलस्पून ऑफ मेयोनेज, आइसिंग शुगर ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे चीनी को मिक्स करने में, 1 खाने का चमचा मक्खन और हल्का सा गार्लिक पाउडर। इफ़ यू डोंट हैव गार्लिक पाउडर देन यू कैन ऐड गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम करेंगे मंजूर है। मिक्स। अच्छा, ये जो सैलेड है ना, ये ठंडी ठंडी सर्व की जाती है। एक ठंडी जोक भी आ रही है। बताइए। आज मैंने ठंडे जोक से दिन है। मंजूर मंजूर है, मंसूर नहीं है। ओए, ओए, लेकिन मंजूर भी होता है। बाजी ओ तो सरदार तो लुट के ला गया सी ना, मैंने कुट देना है उन्हें। अगर आपको ये जोक मंजूर है तो आप हमें कॉल करके बताएं कि आपको कितना मंजूर है। इसमें बिजली का कोई कसूर है? वाह वाह। बाजी मैंने पहले फिर कहा है कि ना वो लुट के ला गया तो मैं कुट देना है।
मुझे मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, वरना मुझे हंसी आती है इसमें। मतलब कुट के मतलब मारना है उसको, बहुत जोर से मारना है, लूटना है उसको, फिर कूटना है उसको। ये हमने नसीम खान, एक तो तुम पठान हो तो तुम्हारी पंजाबी तो समझ तो आती है ना, सारे पाकिस्तानियों के साथ वक्त अच्छा गुजारा है। बाजी, सबका अलग ही स्टोरी है। ये देखें, जो पंजाबी है वो पठान है, जो पठान है वो उर्दू है, जो उर्दू है वो पंजाबी है। मतलब कुछ अच्छा, अजीब लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि अनुषा आप किधर से हैं, तो मैं, क्योंकि मेरी फैमिली आधी ईरान से है, थोड़ी सी हिंदुस्तान से है, थोड़ी सी बर्मा से है, तो मैं हमेशा वो कहती हूँ मैं कराची की पैदावार हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ, ना मैं पंजाबी हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। हम बाहर से आए थे, लेकिन हम उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है, हम महाजिर हैं, क्योंकि हम इंडिया से नहीं आए थे, हमारी फैमिली ईरान से आई थी। तो उसमें बड़े कन्फ्यूजन रहता है कि हैं कहाँ से, कौन है आप। और मैं हमेशा कहती हूँ लेकिन मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, आगे शिया हूँ, सुन्नी हूँ, वो मेरी मर्जी है, आगे मैं सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, पठान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दो चीज़ें ऐसी दिमाग में रखते हुए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो आपसे पूछते हैं लोग कि आप क्या है, नहीं आप बताएं आपकी फैमिली कहाँ, आपकी एथनिसिटी क्या है। मैं हूँ पाकिस्तानी भाई, मैं क्या बोलूँ, बस मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है और उसमें लिखा है कि मैं मुसलमान हूँ, आगे मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। यू नो, मेरी बातें अब होनी भी नहीं चाहिए। जो बात यहाँ पे जो बात हमारी जो पोटैटो सैलेड है ये भी रेडी है और हमारी मेथी पालक भी रेडी है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं, और मुझे हमेशा ये बात मैं अनुषा से भी डिस्कस करती हूँ कि हमारी सोसाइटी में कॉन्वर्जेशन क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ें हैं, कि आपकी शादी होगी अच्छा क्यों नहीं हुई, अच्छा आपकी कास्ट क्या है, आपकी रेस क्या है, इसकी बजाय टॉक अबाउट आइडियाज़। मैंने एक चीज़ यहाँ देखी थी, आपको ये पता है हम इसको इस तरह कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं, अच्छा आपकी काम की नेचर क्या है, आपके काम में क्या होता है, गेट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। और इवन बीइंग अ शेफ, जब मुझे कोई भी कहीं भी जैसे लोगों की बना के लाती है, एथनिसिटीज, उनकी रिलीजन की चॉइसेस वो बहुत पर्सनल होती है। तो आप किसी को एज अ नॉन मुस्लिम भी आप जज नहीं कर सकते। ट्रू। हर हालत में भी कि वो चाहे वो सिंधी है या वो बलोची है, वो पठान है, वो शिया है, वो सुन्नी है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो जो भी है वो इंसान है इस दुनिया में और वो यहाँ रह रहे हैं। इट्स अ वेरी ऑड क्वेश्चन टू आस्क। इट इज। ठीक है, अच्छा आप हिंदू हैं तो क्या करते हैं आप लोग, होता आपके घर में क्या होता है, ये कैसे सवाल है। बाजी, आपकी इसी बात से मैं अपनी बात जोड़ूंगी कि जब हम खाना भी खाते हैं तो हम कहते हैं ये क्रिश्चियन है इसके साथ नहीं खाओ, ये हिंदू है इसके साथ नहीं खाना है। ये नहीं सोचे जब झंडे के अंदर हमने सफ़ेद रंग रखा है अक़लियतों के लिए, तो उस हिसाब से तो फिर हम लोगों को ना सबको एक साथ खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। और हम भी जब बाहर जाते हैं तो दूसरों के साथ उनके घरों में और उनके मोहल्लों में और उनकी खुशियों में रहे होते हैं, वो हमें शामिल करते हैं। बिल्कुल, अमेरिका में तो कहीं यहाँ पे वहाँ पे। साथ ही साथ कभी किसी से पूछना नहीं चाहिए पिंपल कहाँ से निकल आया है, तब बुरा ये सबसे ज्यादा पर्सनल सवाल है। ये सवाल है, ये पर्सनल याद दिलाने की जरूरत है कोई कि उसके मुंह पे पिंपल है। पिछली नहीं ना, बाकी खबर तो करे। एक मिनट, अभी वो डॉक्टर आने वाली है, डॉक्टर आने वाली है। बस बाहर निकल आई तो सारी हर जगह गिर जाएगी। कुछ नहीं गिरता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं गिरता विरता। बाकी आपको एक दो सवाल जो मैं करना वाकई में चाहूँगी, जो हमारी एस्थेटिशियन भी आए नहीं है, कि अब क्या नेचुरल रेमेडीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, या वाकई में अगर टेक्नोलॉजी इतनी आगे होगी तो तुम जाके वो लेज़र शेज़र, ये बात है ना कि हर कोई ये लेज़र शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक और चीज़ जो मैं सोच रही थी अभी स्किन के हवाले से, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं अब जिनकी स्किन जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ ओ माय गॉड वाओ। खाने पीने का रोल बिल्कुल है, मुंह पे क्या लगाते हैं, कितना क्लेंस करते हैं, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जीन्स मैटर करती है। अगर आपके एक फ्लॉलेस स्किन है, आपकी स्किन पे अनवांटेड हेयर नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत सारी लड़कियों का मसला होता है, और आप ये दूसरे को देख के एक्सपेक्ट करें कि आप क्योंकि ये अच्छी वाली डाइट वो खा रही है और ये सब कर रही है तो मेरी स्किन भी ऐसी हो जाएगी। देयर इज अ लिमिट टू योर स्किन का एक ऑप्टिमम लेवल होता है कि जैसे आपकी फादर मदर एंड सिस्टर्स की स्किन है उसी की थीम में उसकी तरीके के। बिल्कुल, लेकिन आयशा ये भी है दैट मेरी स्किन मेरी बहनों की स्किन से बेहतर हुआ करती थी, आजकल नहीं है, लेकिन तो ये भी है। लेकिन फिर मैंने ख्याल भी रखा साथ साथ मेंटेनेंस के लिए, एंड वही जो बेसन भी हो गया तो मिट्टी भी हो गई, तो एस्थेटिशियन के पास भी चले गए तो डर्मा रोलिंग भी करा ली, तो ये भी करा ली, तो यू नो वो क्या कहते हैं स्किन के लिए अल्फा लिपोइक एसिड उसके टैबलेट्स भी लिए, तो स्किन उसके साथ प्रोग्रेसिवली बेहतर भी होते गए। ठीक है, जेनेटिकली आप कमज़ोर हो सकते हैं,
जेनेटिकली, अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से एक आम पाकिस्तानी औरत में जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी न्यूट्रिएंट्स वैसे ही इतनी कम होती हैं, वो इतना मैलनरिश्ड होता है कि हमारी एवरेज हाइट जो है वो कम हो गई है। बिल्कुल हो गई है। हमारे लड़के लड़कियां इतने लंबे नहीं हैं जितने उनको होना चाहिए। बिल्कुल। यू नो उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उनका ब्रेन छोटा हो गया है ओवर द ईयर्स। और साउथ ईस्ट एशिया में हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मैलनरिश्ड हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में। तो ये बात एक गौर वाली बात है और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर गौर भी किया था। साथ ही साथ अगर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो पाकिस्तान का अपने नया सदर भी मुबारक हो। खैर मुबारक। तो नाउ वी हैव आवर प्रेसिडेंट इन लाइन आल्सो, एजुकेटेड गुड पीपल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यही कह सकते हैं, आगे की कहानी तो बाजी मैं एक बात बोलूं जी। हमारे यहाँ खतीन को चाहिए कि एक तो सुबह सुबह उठे, निहार मुँह जितना पानी पी सकती हैं वो पिए। कहते हैं निहार मुँह थूक भी लगा लें। हाँ ये तो खैर कुदरती अमल है क्योंकि जो हमारा सुबह सुबह का जो थूक होता है वो बहुत जहरीला होता है। तो सारी लेकिन बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम बहुत होते हैं उसमें। तो इसका मतलब है अंदर लेने के बजाय इससे अच्छा कि पहले जाके निकाल पेट के जो कीड़ा होता है समथिंग। खैर बाजी और दूसरा ये कि सुबह सुबह उठ के आप जितना पानी पी सकती हैं आप पानी पिए। दूसरा आप वॉक करें, सुबह उठ के वॉक भी नहीं कर सकती कार के काम करना शुरू कर दें, उससे आपकी एक तो बॉडी भी आपकी फिटनेस में रहेगी और दूसरा ये कि ये जो पिंपल विंपल निकलते हैं ना तो उससे सबसे ज्यादा आप मसाले मिर्चा कम करते हैं। बिल्कुल मेन चीज आप ये पेट में जो मैदा होता है ना उसमें पेट में जाके वो हिद्दत होती है, हिद्दत से वो गर्मी से ये आपके दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई साइंस नहीं है, बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते हैं फिर भी निकल आती है। मतलब जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है, एनवायरनमेंट भी होता है, रैशेस। और आप अगर कहीं जैसे मेरी बहन कराची से न्यूयॉर्क गई थी तो उसकी डाइट उसकी सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन क्योंकि चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन वाटर, चेंज इन डाइट, तो उसकी स्किन तबाह हो गई थी 2 महीने के लिए, वो एडजस्ट हो रही थी। और वहीं इसी तरह से तुम्हारी बहन के साथ में भी अगर तुम चाहो तो तुम पे वो उसका इफेक्ट ना हो। और ये बड़े ज़रूरी तब भी होता है जानना। काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी अंडा जब हम ज़्यादा खाते हैं तो मुंह पे दाने हो जाते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाने से दाने हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ से एलर्जी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन किस चीज़ से आपको रिएक्शन है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं और आपकी डाइट में फाइबर और पानी की कमी होती है, अब क्या है अंडा भी प्रोटीन है, इसलिए आपको ज़्यादा वो खाना चाहिए जो आयशा ने इस हफ्ते पूरे बनाया है। सब्जियाँ ये सही कह रही है आयशा कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट थ्रू एंड थ्रू। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि नाक छेदती है या कान छेदते हैं तो कहते हैं चने नहीं खाना, चना निकल आएगा। अच्छा? चने नहीं खाना, चना निकल आएगा। उसके पीछे अच्छा कब से सुनते आ रही, मैंने पहली बार अभी आपसे सुना है वैसे, लेकिन मे बी इसकी रीजन ये हो कि एज आई सेड अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन में फिर अब ये रिसर्चेज आ गई हैं कि हम ग्लूटेन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट क्यों बात कर रहे होते हैं। ग्लूटेन का एज सच मोटापे से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है जितना इन चीज़ों से है कि किसी को एलर्जी है, किसी को कोई रिएक्शन है तो वो चने के थ्रू भी हो सकता है, वो जो है वो अनाज बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हो सकता है। सो यू नीड टू सी what doesn't work for you। अंडा, जब हम अंडे की बात मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल। फार्म वाला अंडा जो ऑर्गेनिक नहीं होता, देसी अंडा नहीं होता, उसके छिलके पे जो चीज़ें लगी हुई होती हैं वो भी बहुत बड़ी रीज़न होती हैं कि आपकी स्किन पे जो एलर्जी हो। बेसिकली सिर्फ अंडे का कमाल नहीं है। लेकिन कहते हैं जो अंडा होता है खाना तो उससे तो दाने निकलते हैं, लेकिन कहते हैं उसकी जो सफ़ेदी है अगर उसको ब्रश में डाल के मुंह पे लगा लें जबकि उसकी स्मेल होती है कोलेजन वो ले तो आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है गले पे लगाए। और एक और चीज़, हम स्किन की बात करते हैं तो सिर्फ ये स्किन नहीं है, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये पूरा आपकी बॉडी पे ये सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का। स्किन इट्स ब्रीदिंग एंड इसके मल्टीपल लेयर्स हैं जो आपको ये सेफ रखता है। सारी चीज़ें इसी ने तो पकड़ी नहीं अंदर, तो इसका ख्याल रखना। तो अपने हाथों का, पैरों को मॉइस्चराइज करना, लेग्स को मॉइस्चराइज करना, एक्सफोलिएशन करना, क्योंकि उनकी भी मेंटेनेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम चेहरे पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं कि हमारा चेहरा सिर्फ पूरी दुनिया को नज़र आता है ना, सबको अच्छा लगे, लेकिन कोई लोग तो अपने गर्दन को भी भूल जाते हैं। तो चेहरे और गर्दन को देखने आपको पता होता है कि क्या हाल है। अच्छा एटलीस्ट नेक एंड फेस तो जो मेंटेनेंस होती है साथ यहाँ तक रहे। मीनवाइल हैंड्स मॉइस्चराइजिंग, हफ्ते में 1 दफ़ा एक्सफोलिएशन, नहाने के बाद थोड़ा सा क्रीम श्रीम, ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी ज़रूर बिल्कुल रखें बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो योर स्किन। एक कॉल आ गई हमारे पास और हमारी एस्थेटिशियन जो है हमें ज्वाइन करने वाली है थोड़ी देर में। आई थिंक किसी मिनट अंदर आती होंगी तो उनसे मिल लेते हैं। और आलिया फारूक साहिबा, शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर एंड वेरी बिग एस्थेटिशियन जो हमें ज्वाइन करेंगी। साथ ही साथ हमारी कॉलर जो हैं जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हूँ अनुषा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। फिरोज़ा अपनी स्किन के बारे में बताओ, तुम्हारी स्किन कैसी है?
अनुषा पहले मेरी स्किन बहुत ऑयली थी, अच्छा, और तो अब? फिर ये था कि अब काफी ड्राई हो गई है। तो शायद मौसम की चेंज से भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं अपने साबुन, अपने फेस वॉश वगैरह, बॉडी सोप, सारी चीज़ें जो है विंटर और समर के हिसाब से बदल देती हूँ बाय द वे, जबकि कराची में इतना नहीं डिफरेंस होता। तो अब ड्राई हो गई थोड़ी सी। कोई सवाल है हमारे एस्थेटिशियन के लिए जो अंदर? अच्छी ड्राई हो गई है, तो अनुषा मुझे पहले जैसी करनी है, क्योंकि इतनी अच्छी वो स्किन थी। मुझे लगता है कि काफी मूड होती हूँ मैं, तो इस वजह से जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई हुई है। अच्छा, मुंह कितनी बार धोना चाहिए ये भी हमारी गेस्ट ने पूछी है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। आई थिंक ठीक है, पूछिएगा। ठीक है। और ये है कि हाथ भी काफी जो है ना ड्राई हो गए। हाँ, उसको तो मॉइस्चराइज करते रहो। और पता है क्योंकि लेडीज़ जो है, ख़वातीन जो हैं, वो बाथरूम से ज़्यादा किचन में टाइम गुजारती हैं, बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, सब्जियां काटते हुए वगैरह वगैरह। तो मैं हमेशा कहती हूँ उनको कि बाथरूम में तो मॉइस्चराइजर्स पड़े होते हैं, लेकिन एक मॉइस्चराइजर किचन के काउंटर पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्या कह सकते हैं, सोप है जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो तो साबुन से भी ज़्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल, ये जो डिटर्जेंट वाले सोप्स या बर्तन साफ करने वाले, तो एक अच्छा सॉलिड मोटा डब्बा जो है मॉइस्चराइजर का, वो आपके किचन टेबल पे भी होना चाहिए। बिल्कुल, फौरन आपने बर्तन धोए, हाथ पोछे, मॉइस्चराइजर भी उसी वक्त लगा लिया। शुक्र है आपको मेरा ख्याल तो आया कम से कम। तुमने तो कितने बर्तन धोए, तुम्हारे हाथ जो है आयशा के लिए रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि अब तुम्हारे पास कोई ना कोई मसला होगा, फिर आप बोलेंगे कि ना तुझे सवाल भी पूछते रहते हैं, तुझे वो आ गई है। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आज पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन एस्थेटिशियन हमारे पास आने वाली हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत अरसा हो गया इनसे मुलाकात करके, बच्ची रस्म फैंटास्टिक वर्क। डॉक्टर आलिया फारूक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू? आई एम गुड। वेलकम टू आवर कैफे। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या खाएंगी, क्या पियेंगी? थैंक यू सो मच। वेलकम कैफे चाय टोस्टर। थैंक यू। मैं हूँ मुस्कुराती, झिलमिलाती, शर्माती हुई सी बिजली, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। ये डॉक्टर साहब है जी, स्किन के लिए तो हैं बाजी, मेरे ना स्किन पे ना ये देखें मेरे निशान पड़ना शुरू हो गए। मैंने ना आज मेकअप लगाया तो ये इचिक हो रही है, इचिक होके ना देखे मेरे निशान पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? आप चूल्हे के आगे खड़ी होती हैं ज़्यादा? यस। एक्चुअली आयशा भी खड़ी होती है। आयशा को यहाँ पे होना चाहिए। आयशा गई कहाँ? बजी आयशा तो पता नहीं, अभी छोड़े उनको, छोड़ा पहले मैं अपना हिसाब किताब कर लूँ। हाँ अच्छा, चूल्हे के आगे जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, फिर आपको खुजली शुरू होती है। तो इसके लिए आपको सन ब्लॉक लगा के चूल्हे के आगे खड़े होना है। सही। अच्छा, और वैसे बाजी अगर हम लोग मेकअप लगा लेते हैं और मेकअप लगाने के बाद भी हमें इचिक होती है, क्या मेकअप ख़राब होता है या स्किन जो उस चीज़ का एक्सेप्ट? या तो वो स्पंज या मेकअप एप्लीकेटर जिससे आप लगा रहे हैं, या तो वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ होगा, या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड होगी, जिसकी वजह से जब मेकअप लगता है तो यू स्टार्ट फील इचिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेकअप का ख़राब होना तो ज़रूरी नहीं है, शायद आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। नहीं, मेकअप जब ड्राई हो जाता है ना, जब आपकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेट हो जाती है, तो फिर कोई भी आप उसके ऊपर पाउडर फॉर्म में मेकअप लगाएंगे, तो वो ड्राई स्किन के ऊपर जब पाउडर लगेगा तो वो और ड्राई हो जाती है, तो एक्सफोलिएशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो डॉक्टर साहब, अच्छी स्किन के लिए कोई एक चीज़ जो हमें हमेशा करनी चाहिए? क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग, सन ब्लॉक, दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो क्लेंस किया पहले तो? क्लेंस किया, आपने अपनी स्किन के मुताबिक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आप एक्सफोलिएट करेंगे। अगर तो आपकी बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन है तो इट विल बी एक्सफोलिएटेड वंस अ वीक। ठीक है। एंड इफ इट्स ऑयली, एक्ने प्रोन, तो विद अ वेरी फाइन एक्सफोलिएटर और लिक्विड एक्सफोलिएटर यू कैन एक्सफोलिएट इट 2 times a week। ठीक है। कुछ एक्सफोलिएटर्स ऐसे आ रहे हैं जो कि पिगमेंटेड स्किन्स के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए, यू लीव इट ऑन ओवरनाइट। ठीक है। सो इट कीप्स ऑन एक्सफोलिएटिंग ओवरनाइट एंड यू देन गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट। ठीक है। एंड कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो औरतें करती हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनकी स्किन जो है एक्चुअली डैमेज हो रही होती है? कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि दे डोंट यूज़ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किन। They love to do treatments which are not for their skin, but their friends have had them done. अपनी स्किन को पहचाने तो कि मेरी स्किन क्या टाइप है, आया मेरी स्किन, बिल्कुल आया मेरी स्किन उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपने कराया है, वो अब मुझे ज़रूरत है कराने की या नहीं। डर्माब्रेजन, डर्मा स्टैम्पिंग, बहुत सारे एब्रेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत एक्सलेंट रिजल्ट्स देते हैं। दे आर जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स का ट्रीटमेंट, but they are also expensive.
They're not very expensive. मतलब in the long run you're getting good results and you don't have to go to the salon again and again for such treatments. एक ही ट्रीटमेंट में आपके बहुत सारे स्किन के जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड देन यू हैव टू हैव अ मेंटेनेंस प्रोग्राम ऑफ कोर्स एवरी 3 मंथ्स और एवरी 2 मंथ्स एवरी 3 मंथ्स नो एवरी 3 वीक्स एवरी 3 वीक्स बिकॉज आपका जब एक्सफोलिएशन जो आपकी मैनुअल हम कर रहे होते हैं वो 3 वीक्स के बाद यू नीड अ मैनुअल एक्सफोलिएशन वन मोर टाइम। अच्छा, हेल्दी डाइट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं या यू थिंक कि ठीक है जो खाना है खा लो लेकिन इन चीज़ों से आपकी स्किन ठीक हो जाएगी? Healthy foods are really necessary. खास तौर पे nuts are very good for your skin. Spinach is very good for your skin, for your hair as well because देखो glossiness देता है skin में. Selenium जिसमें आपकी biotin हो जाती है, ये सारे vitamins जो हैं they're very important because रेड बीन्स चने इन सारी चीज़ों में सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। So you have जितना उनको फ्रेश खाया जाए उतना हमारे लिए अच्छा है और ये बात हम आपको बचपन से समझाते आ रहे हैं कि जितना हम उसका भुर्ता बनाएंगे तो इतना वो हमारे लिए नुकसान देता नहीं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हेल्दी फैट्स हेल्दी ऑयल्स लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। एंड दोज कॉमन आइडियाज़ कि अंडा खाने से निकल आएंगे, मिर्चें खाती हूँ तो निकल आते हैं, मछली खाए तो स्किन ख़राब हो गई थी, इसमें कुछ नहीं ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है। अंडा देखें इज़ अ फुल फूड है तो it's giving you a lot of proteins, it's giving you a lot of other nutrients which are necessary for your well-being, especially skin and hair and protein, the nails and all. Nuts, एक handful of nuts is very ज़रूरी जिसमें आपके walnuts आ जाते हैं। काजू ठीक है, it's an expensive nut, but walnuts and almonds are not very expensive. 2 काजू डाल लें और 4 walnuts डाल लें, बिल्कुल mix कर लें and 1 handful is more than enough. 1 handful का ये मतलब नहीं कि एक पूरा प्याला, but just 10-15 nuts make a handful which are very good. बिल्कुल सही है। कोई कॉमन स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में आपको लगता है पाई जाती हैं हमारे स्किन टाइप के लिए, क्योंकि गोरों के लिए अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी फ्रेकल्स निकल आते हैं, गॉड फॉरबिड स्किन कैंसर्स भी बहुत कॉमन होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें कम है बट पिगमेंटेशन एंड ये वो का प्रॉब्लम ज़्यादा है। देखिए हमारी गोरों से हमारी स्किन बहुत अच्छी है बिकॉज वी हैव थिक स्किन। हमारी स्किन जवान भी रहती है बहुत अरसे तक, जैसे मेरी अगर उम्र है जो मैं नहीं बताऊंगी लोगों को ऑन एयर, लेकिन अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मेरी उम्र इतनी है तो कहते हैं बाहर कि वो लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी ही खातून इन द 30s अगर हों तो दे लुक अ लॉट ओल्डर, दे लुक मच मोर हैगर्ड बिकॉज उनकी बहुत फाइन पतली डिहाइड्रेटेड स्किन है। बाहर फिर सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम फिर अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखते हैं कपड़ों की वजह से, बट वहाँ पे सन सबसे पहले जब निकलती है तो वहाँ पे स्किन कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ जो कॉमन प्रॉब्लम्स ये हैं कि वी वॉश आवर फेस अ लॉट, बहुत ज़्यादा धोते हैं क्योंकि वो पसीना चिपचिप पसीना और चिपचिप इतनी होती है हमारे मुंह पे, और फिर एक हमारा जो कंडीशन है फेस की, हमारा जो टेक्सचर है, हमारा जो शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है इफ़ यू डोंट वॉश योर फेस। और उस पर हम क्या करते हैं, देन वी स्टार्ट वॉशिंग आवर फेस विद लॉट्स ऑफ फेस वॉश एवरी 5 टाइम्स इफ़ वी प्रे। तो उसमें क्या होता है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। कुछ नए नए स्किन ट्रेंड्स हैं, भी बात करेंगे स्किन ट्रेंड्स। इमेजिन तो कौन सी चीज़ें हैं जो आजकल इन्हें इन टर्म्स ऑफ अपनी स्किन केयर के हवाले से, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमें करानी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, पर राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक स्टे ट्यून्ड। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी तो डॉक्टर आलिया तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ आयशा भी आ गई है, क्योंकि आयशा की स्किन का भी एक इशू हो रहा था, और साथ ही साथ मैं देखूंगी और मैं मेकअप बता आप देखेंगे, आपको कराना चाहिए था, मुझे आपने बकरा बना दिया। तुम एक साइड मेकअप रखो और एक साइड ना रखो, है ना? हाँ वाह वाह, डॉक्टर साहब ऐसे भी हो सकता है। मेरा तो मुंह लाल हो गया। बाजी देखें आप, डॉक्टर बाजी देखें आप, पैसे तो नहीं लेंगी, मेरी तनख्वाह में शामिल करा देंगे, आप कितने लेंगी? और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स में ना तो फिर पैसे लूंगी मैं, अभी पैसे नहीं ले रही। अच्छा हम करने क्या जा रहे हैं, और आयशा भी और मैं भी बात करते कि हमें भी पिंपल्स निकल रही सीजन में, तो क्या सीजन्स की वजह से भी फर्क पड़ता है? इट ऑल डिपेंड्स। अगर तो आपकी स्किन बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड है और उसके ऊपर आप फेस वॉश और ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इवन देन योर स्किन स्टार्ट्स ब्रेकिंग अप। सो बेसिकली हमें अपनी स्किन को ड्राई और डिहाइड्रेट नहीं रखना, हमें मॉइस्चराइज्ड और नरिश्ड रखना है ताकि स्किन में ग्लो रहे और रिंकल्स ना आए।
सो इफ़ यू सी अगर इनकी स्किन को अगर हम ऐसे करें तो ये आपको फाइन लाइंस नज़र आ रही हैं. दिस इज़ ऑल डिहाइड्रेशन. इट्स नॉट प्रीमेच्योर एजिंग और इट्स नॉट एजिंग. अभी तो वो जवान है, 16 बहुत जवान है भाई, स्वीट 16 है. लेकिन बाजी, पानी नहीं पीने की वजह से, मेंटेनेंस कम की वजह से ये हो रहा है तुम्हारे साथ. मेंटेनेंस बाजी 5000 रुपए मेंटेनेंस देती, क्या बात कर रही हैं. बिजली अब पूरा दिन एसी में रहने से, काम पे एसी में रहने से भी अफेक्ट होता है. एसी डिहाइड्रेट करता है. बिल्कुल, एसी डिहाइड्रेट करता है. और दूसरा ये कि इफ़ यू हैव कॉफ़ी और टी, वो भी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है. उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए you need to have 2 glasses of water after every cup of tea or coffee. बाजी एक बात बताएं, आपको किसी ने ये तो नहीं बताया कि जून की 6 तारीख को मेरी मूछें निकलती हैं? कुछ हल्ला बिजली, कैसी बातें हो रही हैं ऑन एयर? नहीं, मैंने कहा हो सकता है ये मेरी मूछें ना जी कोई इंपॉर्टेंट चीज निकाली आपने. हम करने क्या जा रहे हैं बिजली के साथ? हम डर्मा प्लेनिंग करने लगे. डर्मा प्लेनिंग नहीं, बिल्कुल नहीं. लाल हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा. बाजी सही बताएं, कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं होगा बिजली, कुछ भी नहीं होगा. डर्मा प्लेनिंग ये थोड़ा सा ऊपर मेखा में आना चाहिए. क्या ऊपर हो सकता है, लेकिन इसकी ये वाला ऊपर होने वाला है नहीं. नहीं, वो वैसे उसी के ऊपर होगा. नहीं हुआ. चलो आई डू इट लाइक दिस. नो इशू. नहीं जी, वेट ज्यादा है. मेरी बात का वजन भी तो ज्यादा है. देखिए मेरे वेट का कोई मसला नहीं. खुद तो ऊंची हो जाओ थोड़ी. हाँ थोड़ा सा यहाँ लगा. बिस्मिल्लाह. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये एक मेरे पास स्कैपल है. और इनकी स्किन वैसे अच्छी फाइन कंडीशन में है, बट व्हाट द इशू शी हैज़ इज बहुत ज़्यादा डेड स्केल्स उतरेंगे इसकी स्किन से. पूरी ड्राइनेस. ठीक है. सो नाउ विल जस्ट टेक दिस एंड विल जस्ट स्टार्ट डर्मा प्लेनिंग इट. ओह वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग. मेरा मुंह तो इतना अंदर है कि पता नहीं शॉट भी बन रहा है. और इसके साथ होता ये है, एक्चुअली इट्स डन अंडर अ लाइट. आई डोंट हैव अ लाइट, बट फिर भी. ओह माय गॉड, आई कैन सी. So this is all the dead skin. अच्छा, मैं जल्दी से सामान कैफे का थोड़ा सा है वो लेके आ रही हूँ. This is all the dead skin that's coming off. Okay. And आपको गौर से अगर हाँ कोई कैमरा, हाँ अगर कोई कैमरा इसको कैप्चर कर ले. मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ and it's fantastic what's going on. And this is the thing that gives a lot of glowy skin. इसके बाद मेकअप जो है जस्ट स्लाइड्स ऑन. और बिजली कल आप नोट करोगे, कल आप जब मेकअप करोगे दिखाइएगा निकला क्या क्या है इसकी स्किन से. ओह वाह डॉक्टर साहब, तो ज़बरदस्त है. तो ये स्कैपल घर पे नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं. स्कैपल आप लगाएंगे घर पे तो आप खून वैम्पायर फेशियल बन जाएगा. वो एक्सपर्ट हाथ चाहिए इसके लिए भाई. जाके ये देखें डेड स्किन. एक्नी है वो ये करा सकते हैं? क्योंकि एक्नी मार्क्स वाले कर सकते हैं, बट एक्टिव एक्नी नहीं होगा. ये देखें, दिस इज नॉट द फाउंडेशन. There is a bit of foundation actually, but there's a lot of dead skin also. Tell me something. So what about people who have acne? Because now these days I have थोड़े बहुत दाने. For acne, we'll be doing derma stamping after this. ठीक है, वो भी चेक करवा लेंगे. And then Aisha and I can book an appointment. Sure. बिल्कुल ना? बिल्कुल. हाँ हम तो जा रहे हैं साथ. ऐसी सारी चीजें कराने. दांत साफ कराने जा रहे हैं. ब्यूटी सिस्टर्स जा रहे हैं. पता नहीं क्या कर रही हैं. लोग होते हैं सोल सिस्टर्स, हमें ब्यूटी सिस्टर्स. ब्यूटी सिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ आयशा में अपने दांत एक साथ साफ कराएंगे, नाक सही कराएंगे, सारी चीज़ें एक साथ कराएंगे. और ये वो वाला ट्रीटमेंट है जो आजकल हॉलीवुड में मॉडल्स जो हैं वो अपने रेड कारपेट पे जाने से पहले दे हैव दिस डन फॉर द ग्लोई. वो एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है. तो जी वैसे देखने वाली चीज़ें पता नहीं चलता, लेकिन इंसान के कितनी डेड स्किन होती है. मैं तो कह रही हूँ दूसरी साइड से मेकअप उतार के आ जाना. ये देखो, बिजली देखो. कहाँ से देखूँ? बिजली हिलना नहीं. उनको करने दो आप हिलना नहीं. ये आपकी स्किन अब ये देखें स्केल्स. इफ आई विश द कैमरा कुड कैप्चर दिस. दिस इज ऑल द डेड स्किन दैट्स गेटिंग ऑफ. कैमरा अ लॉट. यही लॉट. अच्छा, स्कैपल को अगर आप थोड़ा सा इस कैमरे में थोड़ा सा यूं करके दिखा देंगे तो फोकस कर भी लेंगे इसमें भाई. ठीक है. ये देखें जी, ये देखें. वाओ. मैं ज़रा यहाँ से दिखा देती हूँ अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो. ये डेड स्किन पता भी चल रही है. डेड स्किन है. वाओ. और मेकअप भी उतर रहा है. बिजली की असलियत, बिजली की खूबसूरत स्किन. बिजली की स्किन अच्छी है वैसे. इसमें ज़्यादा मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं इतनी. मेरा तो बाजी ने मुंह ही पकड़ के बंद कर दिया. हाय क्या लग रहा है ये. अच्छा, ये एक चीज़ जो मुझे दी जाती है ना अलग से. हाँ, मैं पानी लेके थोड़ा सा. अच्छा बिजली, अच्छी स्किन के लिए भी ज़रूरी है कि जब कुछ हो रहा हो ना तो आप सुकून करें. बाजी मैं सुकून ही कर रही हूँ और क्या करूँ. अब तो सवाल भी नहीं कर सकती. ऐसे सवाल पे मेरे बाजी जिनके बहुत ज़्यादा दाने होते हैं तो क्या वो ये करवा सकती हैं ये जो शेव आप कर रही हैं? ज़्यादा एक्नी वाले लोग. हाँ जी बिल्कुल हो सकता है.
और उसमें ये है कि मतलब दिस इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब हुई ना स्किन साफ, अब पता चलेगा कि निकलता क्या है। वाह, ये बेसिकली उन लोगों को कराना चाहिए जिनको लगता है कि उनकी स्किन के ऊपर एक लेयर है which is actually bothering them a lot and it's become dry and crusty maybe perhaps, and हम सबके स्किन के ऊपर होती है, मैं पता नहीं चलता। and hence exfoliation भी कहते हैं हफ्ते में 2 दिन वैसे भी घर में करनी चाहिए। देखिए हम when we're 25 plus we need to manually exfoliate our skin। 25 plus means skin अब एज होना शुरू because 30 के पास आपका एजिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, दरवाजा खोलते हैं भागते हैं। यास्मीन की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बस हाल सही है, आपका है ना प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी जो डॉक्टर आ रही है ना, मुझे बता रही है ना। हाँ जी। हाँ, इसका मेरे को नंबर इनका बिल्कुल आपको दे देंगे भाई। अंदर से हमारे कंट्रोल रूम से आप नंबर ले सकती हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और अगर कोई ऑन एयर सवाल करना चाहते हैं आप लोग भी तो जरूर कॉल करें। बिल्कुल, जितने सारे लोग ये प्रोसीजर देख रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई भी सवाल उठकर आ रहा है, so the time to call is now. And the very nice thing about this treatment is called a lunchtime treatment because it takes only 15 to 20 minutes. दो शोज के बीच में है ना, ये मैं और अनुषा रिकॉर्डिंग में जाके करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम मेकअप कब अप्लाई कर सकते हैं? Makeup after 24 hours. 24 hours, okay. ठीक है। So you need some time. हाँ, unfortunately, Bijli will have to apply makeup in 20 minutes again. अच्छा, बेशक आप इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट ना बताएं, लेकिन इज इट अफोर्डेबल? It is affordable for those people who really have a lot of problems and who want a glowing, healthy skin. Okay. Because dead skin आपकी manually at times नहीं उतरती and then we have to, you know, take it off in this way. डॉक्टर साहब, ये एक दफ़ा तो हो जाएगा, अब इसको कितना करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए? This treatment is every 1 month, 25 महीने में एक days. दफ़ा एवरी मंथ ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, इस ट्रीटमेंट का नाम एक बार फिर आपको बता देते हैं। Dermaplaning. Dermaplaning, ओके, ठीक है। एंड अगेन खुद से प्लीज़ मत करिएगा। देखने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपने आहिस्ता से इसको रिमूव करना है, शी इज़ एन एक्सपर्ट, इस फील्ड में सालों से काम कर रही है, उनको पता है कहाँ से कितना क्या और किस स्किन के साथ ये करना है। देखना स्केल्स उतरती हैं। वाओ, मुझे तो देख के मेरी आवाज़ें भी तो मज़े की नहीं कर रही है। अनुषा, तुम सैटरडे को क्या कर रही हो? मैं अनुषा सैटरडे को जा रही है। चलो हाँ, ले लेते हैं एक अपॉइंटमेंट दोपहर के लिए। वाह, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आजकल अब ज़माना इतना एडवांस हो गया, हम देखते हैं इंजेक्शन ये वो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप बोलें कि बिल्कुल नहीं। और इतना लोगों के पास कम टाइम है कि they don't have enough ample time to go to the salon and you know spend 1 hour, 1.5 hours on a facial. So this is a really good treatment. नहीं, I think technology has advanced according to the times. कि 2018 में किसी के पास 3 घंटे नहीं है गुजारने के लिए। बाजी किसी को फिसलना होना तो इसके ऊपर फिसल जाए। हमने पूछ लिया है। So all these questions have been asked. यहाँ से जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक कॉलर है साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। चंगा लग रहा है। क्या हाल है नौरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषा। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। वेरी गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन है। खुद अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं पहले तो ये बताएं, और अगर कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो प्लीज़ पूछें। जी, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। स्किन लूज हो रही है, टाइट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जो इजी भी हो, अफोर्डेबल भी हो? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल प्लीज बताएं। बिल्कुल पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। थोड़ी सी स्किन लूज हो रही है और यू नो अब एजिंग के अर्ली साइंस भी आ रहे हैं, तो व्हाट डज वन डू फॉर लूज स्किन? Loose skin, okay. For loose skin, we can do what we're showing today is derma stamping. Derma stamping में it's a natural process which makes the collagen automatically. और इसमें हम डिफरेंट एम्प्यूल्स डालते हैं, जिस तरह ये मेलानिन साइट का है, जैसे पिगमेंटेशन वगैरह इसमें अप्लाई होगी, ख़त्म होगी। ये हाइलुरोनिक है, हाइलुरोनिक जो है वो ग्लो के लिए और लिफ्टिंग के लिए है। सो दीज आर डिफरेंट एम्प्यूल्स दैट वी यूज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, एंड शी कैन गो फॉर डर्मा स्टैम्पिंग। अदरवाइज हमारे पास लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सेलुलर हमारे पास अभी ब्रेक में 3 मिनट है, बिल्कुल मेरे ख्याल से आइदर वी कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस। ये चल नहीं रहा। एक कैफे वाले भाई होते हैं और वो बड़े हेल्प करते हैं हर चीज़ में, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो जल्दी से आए और ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो जल्दी से मैजिकली सही कर दें, जादू की तरह। जैसे वो आके जल्दी से सही करेंगे और उसके बाद सलमान भाई को बुलवा के सलमान भाई स्विच ऑन।
आ जाइए। बस अब ये आने होने वाला है। हो गया चलो प्लीज, जब जुगाड़ू नहीं है तो मैं हाँ जुगाड़ करेंगे हम। Okay, so now we're going to start with derma stamping. Wow. This is the ampule. And this is what you can use even if you have pimples. Yes. ठीक है, अगर आपके पास दाने हो भी थोड़े बहुत, जो मुझे भी हो रहे हैं, बिल्कुल। This is what you can use. और इसका क्या नाम होता है इस ट्रीटमेंट का? Derma stamping. Derma stamping. ठीक है, I think we need to go on the ये ampule है जो हम इसमें लगाते जाएंगे। You just, oh sorry. थोड़ा सा पी भी लो, कोई बात नहीं, स्किन अच्छी हो जाएगी। You just rub it on the face, and then we start derma stamping it. So इस derma stamping से क्या होगा कि product जितना है वो आपकी skin के अंदर deeper levels तक चला जाएगा, because this has minute needles in it. And the minute needles are just minutely puncturing the skin, and the ampule will just absorb inside. ठीक है, उर्दू में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या जी। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी माइक्रो नीडल्स हैं जो कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, वाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, दानों के लिए, दानों के मार्क्स के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ग्लो के लिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी ये डर्मा स्टैम्पिंग इसको ठीक करेगी, करेक्ट करेगी। होता क्या है कि जो माइक्रो नीडल्स हैं, छोटी छोटी बारीक नीडल्स हैं, ये जो मैं एम्प्यूल लगा रही हूँ इसमें से वो आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होगा और आपको एक डिज़ायर्ड जस्ट कर लेगा, बिल्कुल, और आपको एक डिज़ायर्ड आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको रिजल्ट देगा। किस स्किन टाइप के लिए अच्छा है? एवरी स्किन टाइप, हर स्किन टाइप, यस, एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल जिनकी हेयर फॉल हो रही हो या एलोपेशिया हो गया हो, बॉल्ड पैच पड़ गया हो, सो वी कैन डू दिस आल्सो तो द हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग। ओके, टेल मी समथिंग डॉक्टर साहबा कि इसको कितने ऑफन कराना चाहिए फिर? This is also 3 weekly, not more than that. But अगर आपके acne marks हैं तो then we can do it after every 10 days. ठीक है, which is a very good, you know. 1 मिनट है हमारे पास इस वक्त, तो इसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये कर रही हैं, रिजल्ट इंसान कब एक्सपेक्ट करे? जैसे ही हो जाए उसके फौरन बाद या 1-2 दिन लगते हैं उसको शो? अभी प्रॉब्लम हमने 3 दफ़ा कराया, कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं, 3 दफ़ा नहीं, ये आपको बिल्कुल एक सिटिंग के बाद 3-4 दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि नाउ आई एम गेटिंग, यू नो, क्योंकि होगा क्या कि क्योंकि इतनी नीडल्स जो है वो पेनिट्रेट हुई हैं स्किन में, तो दिस विल जस्ट, यू नो, पंचर द स्किन एंड नेक्स्ट डे यू गेट अ रिजल्ट। इंजेक्शन भी लगेगा? मैं जा रही हूँ बाजी। अच्छा, इंजेक्शन तुम्हें नहीं लग रहा है बिजली, डोंट वरी, तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हम, फिक्र ही नहीं करो। ठीक है जी। सो वी जस्ट पुट द एम्प्यूल। सॉरी, आई एम नॉट इन अ पोजीशन बिकॉज नहीं, मेन चीज़ दिखाना थी किस तरह से होता है। अगर अब हम वो पूरा ना भी करें, लाइव शो है, दैट्स ओके, मगर actually these are all done, you know, while you're lying down. So it just doesn't I can hold the drip and bas I'm done with it. जबरदस्त। सबसे अच्छी बात ये है, I can already see a bit of a difference by the way, आयशा। यस, सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर कोई तकलीफ, आपने देख लिया प्रोसीजर कैसा है, तो अब आप खुद से विलिंग हो सकती है जाके कराने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है अनुषा के ट्रीटमेंट के दरमियान क्या होगा, एक्चुअली प्रोसीजर क्या होगा। दिस इज द प्रोसीजर, That's true। और 4 दिन बाद हम देखेंगे फ्राइडे बिल्कुल कितनी चमक क्या। 4 दिन बाद भी चीज़ बात की मुझे मंडे को जरूर दिखाना है याद से। मैं तो वैसे ही चमकती रहती हूँ। हाँ ठीक है जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक पे भी चलते हैं। यहाँ पे बिजली की ट्रीटमेंट ऑन है और ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं आजकल के ज़माने में, एक बार फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी अब इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च भी, और इन तमाम रिसर्च के मुताबिक पता चला कि हमारे जितने नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट हमारी बड़ी कंपनीज़ भी जो हैं अभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे लिए सेफ़ है टू यूज़, किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए वन ऑफ आवर फेवरेट्स, बहुत अरसा हो गया इनसे मुलाकात करके, डॉक्टर बिल्किस यहाँ पे मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम एंड यू लुकिंग माशाल्लाह ब्यूटीफुल थैंक यू या लुकिंग वेरी नाइस हमेशा थोड़ा सा वेलकम कैफे चैट रोस्टेड होस्ट मैं हूँ शर्माती झिल मिलाती मुस्कुराती छिले हुए मुंह के साथ बिजली इस कैफे की मैनेजर महल्ले वाले की शान छिले हुए मुंह के साथ तुम्हारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है अभी बिल्ली गई बाजी आप पता नहीं क्या बिल्ली को तो मैं आप मुझे ढूंढती रहती हैं बाजी आप ऑर्डर पास करें और अरे वाह ये तो कुदरत देखा जो कुदरती चीज होती है ना बाजी वो असर यहाँ पे दिखता है बिल्कुल सही है अभी इस पे बात करें यहाँ पर भी दिखता है यहाँ तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है आप तो मुझे देखे ज्यादा चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक कॉफी लिए ओके ठीक है जी बाजी ये बताएं हम लोग जो ट्रीटमेंट कराते हैं जिस तरीके की वो मतलब बाहर जाके फेशियल करवाते हैं पार्लर्स में और जो हम घर के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है हमें ये बताएं। देखिए रेमेडीज़ हमेशा आपको जो है फ़ायदे देती हैं तो आप हर्बल रेमेडीज़ कर सकते हैं। रेमेडीज़ का मतलब है कि किसी ऑथेंटिक से आपको पता हो या चलता आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं कुछ पढ़ा और उसको अप्लाई कर लिया, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें कि रिसर्च के साथ कोई चीज़ है, जैसे अब आया है फेयर एंड लवली हर्बल, जो फेयर एंड लवली क्रीम तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब हर्बल क्रीम आई है और उसमें पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वही इंग्रेडिएंट्स है जो सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे थे। इसमें इन 16 इंग्रेडिएंट्स जो सदियों से आपकी स्किन के लिए अच्छे थे, मगर ये एक रिसर्च बेस्ड और कितनी चीज़ें डलनी चाहिए, किस तरह डलनी चाहिए, और एक और बात कितनी चीज़ों को नेचुरल रखा चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि समटाइम्स जब चीज़ें डब्बों में आ जाती हैं, पैकेट्स में आ जाती हैं, तो फिर उनकी जो नेचुरल जो एक पोटेंसी होती है वो कम हो जाती है, इसमें केमिकल्स मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए केमिकल तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। केमिकल ड्राइव आप नेचर से भी करते हैं। बिल्कुल। अब ये होना ये हो कि केमिकल जो ड्राइव है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप फेयर एंड लवली पे बिलीव कर सकते हैं कि नेचुरल हर्बल नेचुरल भी है और हर्बल भी है, नेचर से लेकर और आपको हर्बल चीज़ दी जा रही है जो बहुत फिजिबल भी है, यानी कि हर कोई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हो सकता। और इसको आप बीबी क्रीम के साथ या किसी के साथ मिक्स करके भी दिन में 2 बार लगा सकते हैं। इतना इसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ है और ये जो है किसी भी स्किन को कोई नुकसान इसको यूज़ कैसे किया जाए? आपको जो है इसको तकरीबन 1 से 1.5 ग्राम रोज़ाना ट्वाइस इस्तेमाल करना, ज़्यादा थोड़ा सा लेकर हम ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा बाजी, ये जो दाने निकले होते हैं अक्सर पिंपल और उसमें से ब्लड भी निकल आता है और उसमें से पीप बन भी जाती है और वो निकलती नहीं है, तो फिर हाँ सही तो कह रही, खून से फोड़े वाली बात थोड़ी कर रही हूँ। ठीक है, तो बाजी उन पिंपलों के ऊपर भी हम ये लगा सकते हैं कि जिससे हमारी स्किन खराब ना हो या वो सही भी हो जाए, या उससे पहले हमें कुछ लगाना पड़ेगा? देखिए अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, लेकिन आप इस ट्रीटमेंट से आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके दाने एग्रीवेट हो जाएं, क्योंकि इसमें सेसमी ऑयल का भी इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि अगर आपकी एक्ने वाली स्किन है तो वो जो है एग्रीवेशन ना हो। ठीक, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिन में 2 दफ़ा, जैसा दिन में 2 जब भी आप इस्तेमाल करना, मुंह धोएं तो थोड़ा सा लगा दें। जी बिल्कुल, क्योंकि मॉइस्चराइजर के तौर पे भी लगा करेगा। अच्छा, कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई है? वैसे तो इसमें 16 इंग्रेडिएंट्स हैं। ओह वाओ, 16 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके स्किन के लिए, लेकिन जो इसमें इस वक्त जो ज़ाफ़रान देखिए, ज़ाफ़रान सबसे पहले आपको ऑथेंटिक मिलता नहीं, कहीं से भी आप लेते हैं आपको ऐसा होता है कि पता नहीं ज़ाफ़रान जो है वो आपको सही मिला ही नहीं। और दूध हमेशा से स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दूध बिल्कुल। और संदल बहुत अच्छा है, इसके साथ छोटी चंदन भी बहुत अच्छा है, लोटस। हाँ, और जो फ्लावर्स है, लोटस फ्लावर्स, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें 16 चीज़ें जो है, लेकिन इनका फेयर एंड लवली हर्बल का जो एक मकसद है इनकी बैलेंस कैसे किया है, इसको इतने अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया कि ये आपकी स्किन के लिए जो है किसी तरह नुकसान का बायस नहीं बन सकता। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको आपकी स्किन को ग्लो आ जाएगी, आपकी स्किन में फ़र्क आ जाएगा, आपकी स्किन थोड़ी सी और जैसे इसमें जान आ गई है, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स क्लेम कि हमारे पास ये है और हम आपकी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, बट हाउ डज दिस प्रोडक्ट मेक इट डिफरेंट? इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? अगेन इसमें वो सिंथेटिक होते हैं और फिर वो जो क्लेम होते हैं आप उसके अगर डेप्थ में जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन थिनिंग कर रही होती हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डले हैं जो आपकी स्किन को 7 क्रीम्स 8 क्रीम्स जी बिल्कुल मिक्स करके फिर वो क्लेम करते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि आपको
7 डेज़ में रिजल्ट आएगा या 10 डेज़ में रिजल्ट आएगा। ऑल्दो कि इसका रिजल्ट भी 1 डे से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें ये क्लेम नहीं कि आप 14th डे पे एकदम से चिट्टे हो जाएंगे, लेकिन ये आपको किसी तरीके से स्किन थिनिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसकी रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, वो आपके स्किन को नरिश करेगी, उसको फूड देगी, यानी खुराक देगी, अच्छी खुराक देगी, अच्छी खुराक। मोर इम्पोर्टेंटली हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, लेकिन कॉल्स हम ले रहे हैं। कॉल अस। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस की हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी हमें बता रही हैं। डॉक्टर साहब, अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए तो हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्योंकि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पूरी आवाम का एक ऑब्सेशन है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ग्लो करे। अच्छा, आई डोंट इवन वांट टू यूज़ द वर्ड गोरा एनी मोर, क्योंकि हम उसको एंडोर्स नहीं करना चाहते। आई थिंक ग्लो करे, फ्रेश लगे, फ्रेशर लुक आए, थोड़ा सा एक नेचुरल, एक नाइस टेक्सचर्ड, हैप्पी स्किन। अच्छा देखिए, ये आपकी स्किन के लिए जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है, जैसे दूध है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है नेचुरल। तो ये जो मिल्क है, ये आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, एंटी एजिंग भी है, सही, आपके फाइन लाइंस के लिए भी अच्छे है, आपके क्रू फीट्स के लिए भी अच्छे, आपके पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छे। अच्छा, फिर वैसे तो 16 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ज़ाफ़रान जो वाइटल इंग्रेडिएंट्स है, मैं वो बता रही हूँ, जो आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होती, या अवेलेबल होता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन आपको फेयर एंड लवली हर्बल में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ज़ाफ़रान जो है वो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। जैसे थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लो तो ये आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है, ये मॉइस्चर कंट्रोल करता है, ये आपकी एक्ने के लिए अच्छा है, इचिंग स्किन, मतलब अगर स्किन में अगर इरिटेशन हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत बेहतरीन होता है। संदल नेचुरल स्क्रब है, बिल्कुल सही है। सैंडलवुड का इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से ही इस्तेमाल कह रहे हैं। ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का मिलता ही नहीं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। सही। इसके अलावा छोटी चंदन, इसमें वो चीज़ें यूज़ की गई जो सदियों से हम लोग उपटन में इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि कुछ ज़माना ऐसा आ गया है कि हम ये नहीं वो कर सकते कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो है हमें वैसे मिलेंगे, लेकिन फेयर एंड लवली हर्बल क्रीम में ये मौजूद है। फिर कमल का फूल, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो इसमें अच्छा, इसमें तिल डाला गया, तिल का तेल डाला गया। तिल का तेल जो है वो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को ख़त्म करने के लिए। जैसे छोटी चंदन ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए, इस तरह सैंडलवुड भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए। तो ये सारी 16 जड़ी बूटियों का जो कॉम्बिनेशन है मिलके आपको फेयर एंड लवली हर्बल में ये सारी चीज़ें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इनका जितना प्रोपोर्शन होना चाहिए ना, जितना रेशियो होना चाहिए, वो उस रेशियो से मौजूद है। कोई चीज़ ज़्यादा ना हो, कोई चीज़ कम ना हो, क्योंकि भाई कहते हैं कि अगर आप ओवर कोई चीज़ डाल देते हैं तो वही चीज़ जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। और फिर आपको ये बता दिया गया कि 1 से 1.5 ग्राम यानी कि ट्वाइस डेली आपको लगाना है। तो आपको आपकी एक रिसर्च बेस आपको बताएगी कि वो सारा प्रॉब्लम भी चलेगा कि आप बना रहे हैं कि 1 चम्मच ये डालो, 2 ये डालो, बस अपने इतने ग्राम जितने आपको डॉक्टर साहब ने बताया डालें, इसके एंड यू आर गुड टू। अगर मुझे मिल जाए तो मैं बता भी देती हूँ कि कितना है और तो किस तरह इस्तेमाल करना है ना। बिल्कुल। देखें, ये इतना सा लेना है आपने, बस और आपने इसको यूज़ करना है। और इसका टेक्सचर, इसकी खुशबू, ये सारी चीज़ें मिलके और इतना देखें, मुझे तो लग रहा है हाथों पे भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, और एकदम इंस्टेंट एक ग्लो ले आता है आपके हाथों पर भी। आप जहाँ लगाते हैं एक इंस्टेंट सा ग्लो आ जाता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, इसमें जो फ्रेग्रेंट है, इसमें जो ज़ाफ़रान की खुशबू और सारी हर्बल जो खुशबू, जो हर्बल लवर्स हैं जिनको पता है हर्ब्स का वो जो एक खुशबू है, वो भी आपको बड़ा फैसिनेट करती है। आपको पता चल जाएगा, देन यू कैन टेल दैट इट्स एक्चुअली ऑल नेचुरल, यू नो, वंस यू स्मेल इट, वंस यू यूटिलाइज इट थोड़े अरसे के लिए। एक चीज़ मुझे बताएं कि व्हाई शुड वी यूज़ हर्बल क्रीम्स ओवर अदर क्रीम्स? मैंने अभी बताया कि देखिए कुदरत का मुकाबला जो है वो सिंथेटिक चीज़ें नहीं कर सकती। जो हर्बल है, हाँ, अगर उन्होंने नेचुरल या हर्बल क्लेम किया है तो हर्बल हो सकता है, हर्बल एक्सट्रैक्ट उसमें हो। मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई ये क्लेम करता है ना, देखिए कुदरत कभी ये क्लेम नहीं करती
कि ये 7 दिन या 8 दिन या 14 दिन का क्लेम नहीं होता। हम कहते हैं डे बाय डे आपको गोरा रंग मिलेगा। और सिंथेटिक चीज़ें इंसान ने बनाई हुई थी और इंसान को ये नहीं पता कि इसमें विटामिन सी पहले कब आया, विटामिन ए आया था। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिट्रस फ्रूट का बताती हूँ या पपाया का बताती हूँ, जब पक जाता है तो हमें पता होता है कि इसमें विटामिन ए भी है, सी भी है और बी, जैसे इसमें B3 है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता होता। जी बिल्कुल, इसमें विटामिन B3 है और नेचुरली मौजूद है। लेकिन सिंथेटिक में हमने विटामिन B3 लिया, ए लिया, सी लिया, सारे को क्रीम को बेस में मिक्स किया और हमने कहा कि ये जो है, तो वो सिंथेटिक का मतलब है मजनूई और ये नेचुरल है। We have a caller also, जल्दी से कॉल लेते हैं। मिसेस सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर बिल्किस को देख के बहुत खुश हो रही हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो हर्बल क्रीम आई है फेयर एंड लवली की, ये मैंने भी यूज़ किया, वाकई बहुत अच्छी है। और जब डॉक्टर बिल्किस ने बता दिया तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई है। तो क्या सही है जी, मुझे ये क्या स्किन के टाइटनिंग के लिए भी सही है, अगर एज आ रही है तो क्या इसके लिए भी सही है जी? और क्या ये डॉन न्यूज़ वाले हमें गिफ्ट में भी दे रहे हैं? ये भी हो सकता है बिल्कुल। जो हैम्पर्स हम मिल जाएंगे तो हम दे देंगे। ये भी हिंट दे दी हमने डॉक्टर बिल्किस को। हैम्पर्स मिल जाएंगे तो हम आगे कर देंगे आपको। ये क्रीम आपकी हुई, ये क्रीम आपकी हुई। चले ये एक क्रीम आपको भिजवा देते हैं, इसको हाँ बिजली से बस छुपा के आपको भेज देते हैं। साथ ही साथ मुझे बताइए, अच्छा सवाल पूछा है, फॉर लेडीज हु आर एजिंग ऑल्सो, व्हाट एज ग्रुप कैन यूज दिस प्रोडक्ट? किस एज ग्रुप में हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करें? पहले तो आपने कहा, एक्चुअली डॉक्टर साहब ने कहा था कि 24-25 के बाद तो स्किन वैसी भी हो जाती है। देखिए आप क्योंकि नेचुरल है तो आप स्कूल गोइंग लड़कियां भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और एज की तो जहां आपको लगे कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको प्रोटेक्शन भी देगा ना, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें। इसमें सन ब्लॉक भी है, SPF 15 तक है। ठीक है, हाँ, आप इसको अपने सन ब्लॉक के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बीइंग अ नेचुरोपैथ में कहूँगी कि टीन एज जब स्टार्ट हो तब आप स्टार्ट। ठीक है, एंड यू कैन यूज इट देन टिल 60-70s। बिल्कुल, हाँ, मतलब कि 14 साल की लड़की से लेके 100 साल की लड़की तक लगा सकते हैं। 100 साल की लड़की ही होती है, औरत नहीं होती है ना, 100 साल की लड़की ही होती है। वो भी बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल करना चाहिए। मेंटेनेंस अपनी स्किन की जल्दी शुरू कर ले, तो वो नौबत ही ना आए कि इन या 40s-50s यू स्टार्ट रिग्रेटिंग कि मेरी स्किन के साथ अब क्या हो रहा है एंड ये क्यों हो रहा है। तो आई थिंक 14-15 इज अ गुड एज टू स्टार्ट। टीन एजेस में आप स्टार्ट कर सकते हैं, टिल आपको जब तक स्टार्ट करना है। और सीधी सी बात है कि एक ऐसी चीज़ है जो आप आराम से अपने पॉकेट में रख सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल नेचुरल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाते जाते अगर किसी को कुछ कहना चाहें इसी प्रोडक्ट के हवाले से और क्यों हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक बार फिर बिल्कुल आपका मैसेज भी ले लेते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि ये एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है। फेयर एंड लवली हर्बल क्रीम आई है। आप लोगों को फेयर एंड लवली पे बहुत बिलीव था, तो उस बिलीव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक स्टेप और उठाया आपके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि इसमें सारी ऑल नेचुरल एंड हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। बजाय वो क्रीम्स आप इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को थिनिंग की तरफ ले जाती हैं, आखिर में जाके आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें और हर्बल की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। जाते जाते हम भी ये कहेंगे आज की सोच में कि अपनी स्किन का ख्याल रखें। इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन इन योर बॉडी। तो सिर्फ अपने चेहरे को नहीं, अपने गले को भी नहीं, बट लाइक आई सेड अर्लियर, हाथ पैर एवरीवेयर टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। उसका एक्सफोलिएशन, स्क्रब्स वगैरह करते रहें। अच्छी स्किन है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से भी आपकी सिस्टम एक अच्छा काम कर रही है। सो इट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ, गुड स्किन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अब होगी कल। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।